जय जोहार, जय झारखंड। क्या आपका भी सपना है बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनने का? क्या आपने भी ठान लिया है कि आप प्रखंड शिक्षा अधिकारी बनेंगे? आपके पास पद होगा, पैसा होगा, अधिकार होगा। तो इन सभी होगा कैसे, उससे पहले आपको जानना होगा कि आखिर उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास योग्यता वह है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अयोग्य हैं उस फॉर्म को भरने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी उम्र सीमा निकल गई है। दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं इस बिंदु पर। अगर आप बीटेक हैं, ध्यान देना मैं एक एक क्वालिफिकेशन बोल दे रहा हूं। बीटेक हैं, बीएससी हैं, बीबीए हैं, बीसीए हैं, नॉर्मल बीए हैं, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप स्नातक हैं, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप स्नातक हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। एक बच्चे का क्वेश्चन मेरे पास आया था, एक बच्चा अदर स्टेट से ग्रेजुएशन किए था, उसने पूछा था क्या सर मैं वैलिड हूं बीईओ भरने के लिए? तो मैं बता दूं किसी भी स्टेट से, किसी भी विश्वविद्यालय से, वो विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त हो, आप स्नातक होने चाहिए। इसके साथ साथ आप बीएड भी होने चाहिए। अब बीएड कई तरीके का होता है। 2014 से पहले बीएड 1 साल का होता था। अगर आप बीएड 1 साल के हैं तो भी वैलिड है। 2014 से 2025 तक बीएड 2 साल का हो रहा है, 2 साल के बीएड है तो भी आप वैलिड है। अगर आप बीएलएड हैं, 4 साल का बीएड, इंटर यानी 12th प्लस बीएड है तो भी आप वैलिड है। इस 2 तरीके से होता है, या तो पीसीएम से होता है या पीसी या आर्ट स्ट्रीम से होता है। यानी कि आप बीएलएड हैं, 12th प्लस बीएड हैं तो भी आप वैलिड हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब योग्यता की बात, उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं, तो आपकी 40 वर्ष आयु मानी जाएगी। अगर आप BC1, BC2, OBC, SC, ST हैं, आपके आरक्षण के आधार पर, जैसे SC में कितने साल का छूट दी जाती है, वो छूट आपको मिलेगी। मान के चलो अगर आप SC कैंडिडेट हो तो आप 45 वर्ष की अगर आपकी आयु है तो आप इस वैकेंसी की तैयारी कर सकते हो। इसीलिए BC1, BC2 आपके आरक्षण बार जैसे जैसे छूट मिलती है आयु में, उतना ही प्लस कर लेना 40 में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दें आपको, यह भर्ती आपके जीवन में पहली और अंतिम भर्ती होने वाली है। इस पर जरा गौर करो। आपके पड़ोसी राज्य और आपके राज्य में पहली बार आपको मौका मिल रहा है कि बीईओ की बम्पर भर्ती। आप सौभाग्यशाली समझिए अपने आप को कि आप उस इरा में आपकी तैयारी चल रही है कि जिस इरा में आप इन वैकेंसी को देख पा रहे हैं। नहीं तो बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और वो उस फेज से निकल आए कि उनको बीईओ की वैकेंसी नहीं देखने को मिली। झारखंड राज्य जब से गठित हुआ है ना मेरे भाई, 25 साल, 2000 से 2025, 25 साल में एक बार भी बीईओ की वैकेंसी नहीं आई। आपके 264 प्रखंड हैं, 264 के 264 प्रखंड में बीईओ की वैकेंसी आने वाली है। अब एक बात बताओ, जब 264 के 264 प्रखंड में बीईओ की भर्ती हो जाएगी तो अब या तो रिटायरमेंट होगा तब सीट वैकेंट होगी, और या तो प्रमोशन होगा तब सीट वैकेंट होगी। तो अगर आप अभी फॉर्म नहीं फिलअप करेंगे, तैयारी नहीं करना चाहते हो, सोचते हो फिर कभी आएगी तब बीईओ की तैयारी कर लेंगे, अभी हम इस यक्स एग्जाम में बिजी हैं या बाई एग्जाम में बिजी हैं, तो भैया तुम भूल कर रहे हो, क्योंकि पहला और अंतिम मौका है आपके लिए। जीटेट बार बार आ सकता है आपके लिए। आप किसी अन्य स्टेट की वैकेंसी की तैयारी करें। आप अगर आपका सपना है बीईओ बनने का, अगर टीचर बनने का है सपना, तो फिर आप वही करो। अगर आप एक अधिकारी, एक रौबदार, एक अच्छी पद की जॉब, आपके पास अधिकार सुरक्षित हो, एक अच्छी सैलरी की जॉब करना चाहते हो, तो ये आपके पास अंतिम मौका है। अच्छा, एक चीज और अहम बात है, इसलिए मैंने और भी स्टेट की बात कर दी। अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों के अंतर्गत इन तीनों राज्यों में वैकेंसी आ जाएगी। बहुत ज्यादा 30 जून तक इन तीनों राज्यों में वैकेंसी देखने को मिल जाएगी।
अधिचाचन बिहार में आ चुका है नोटिफिकेशन, 500 सीटें आ रही हैं। पहली बार कब आई थी? जब तुम पैदा भी नहीं हुए होगे, 1991 में। यानी हमारी भी डेट ऑफ बर्थ 1991 से पहले की नहीं है, हम और आपने जन्म भी नहीं लिया होगा, तब भर्ती आई होगी। अब सोचो हम जब 60 साल के हो जाएंगे तब कहीं भर्ती आए, तुम उसका करेंगे क्या? तब तो रिटायरमेंट लेने का समय आ चुका होगा ना। तो 500 सीटें बिहार में मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में 6 साल पहले आई थी वैकेंसी, अब फिर आ रही है। ये 200 मैंने मैक्सिमम बताई हैं, इससे कम ही रहेंगी जो उत्तर प्रदेश में सीटें हैं, क्योंकि 6 साल पहले आ चुकी थी। अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सिलेबस तीनों राज्यों का सेम है लगभग, क्योंकि आपके यहाँ झारखंड जी के आपको पढ़ना पड़ता है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश जी के पढ़ना पड़ेगा, बिहार में बिहार जी के पढ़ना पड़ेगा। जब तुम्हारा सपना है बीओ बनने का, और जब आपको अगल बगल के तीनों राज्यों में आपको सीट्स मिल रही हैं बीओ की, आप उन सौभाग्यशाली विद्यार्थियों में से, अभ्यर्थियों में से हैं। जब आपको मौका मिल रहा है इस अवसर में पार्टिसिपेट करने का, तो लगा दो जान कि मां बापू का सपना अधिकारी बनेगा बच्चा अपना, तो बन जाओ ना अधिकारी मेरे भाई। आज से ही आपको तैयारी करनी है, ये कड़वा सच है। ये सोचो वैकेंसी आने के बाद, जैसे कि आप झारखंड की बात कर लो, आप कहोगे सर अभी वैकेंसी नहीं आ रही है। जब नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है, यानी चिपका हुआ है, जब जेएसएससी आयोग में इसकी सुगबुगाहट चल रही है, जब नोटिफिकेशन चस्पा है, तो मैं कह रहा हूं अप्रैल नहीं 15 मई तक आ जाएगा। नोटिफिकेशन तो अप्रैल मई में आना ही है, अप्रैल नहीं तो मई में आएगा। तो क्या ये तुम एश्योर हो कि नोटिफिकेशन आने के बाद तुम घोल के पी सकते हो सिलेबस को? भाई साहब नेट जेआरएफ का पूरा सिलेबस शिक्षा सिद्धांत पूछा जा रहा है। भाई साहब पेपर 2 हवा खराब करने वाला, पेपर फर्स्ट भी उसके साथ साथ। तो आपको तैयारी आज से तल्लीनता से समर्पित होकर के तैयारी करनी होगी, तब जाके कहीं तुम कह सकते हो कि मां बापू का सपना अधिकारी बनने का, तो बच्चा अधिकारी बनेगा। तो लग जाओ भाई आज से पढ़ने के लिए। इसी क्रम में टीचर्स एक्सप्रेस परिवार आप सभी लोगों के लिए संपूर्ण झारखंड में सबसे कम प्राइस में, आप पहले तुलना कर लेना किसी भी प्लेटफॉर्म की, सबसे कम प्राइस में सरहुल, नवरात्रि और ईद महोत्सव के अवसर पर टीचर्स एक्सप्रेस परिवार आप सभी लोगों को ऑफर दे रहा है बीईओ का बैच मात्र और मात्र 690, यानी 700 रुपए से भी कम प्राइस में। आपको इतनी भारी भरकम टीम, आपको शिक्षा का सिद्धांत पेपर 3 पता कौन पढ़ाएगा? नेट जेआरएफ क्वालिफाइड, अपने विषय की विषय विशेषज्ञ हैं। टीचर्स एक्सप्रेस में टीचर बनने की पहली हारता यही है कि आप अपने विषय के मर्मज्ञ होने चाहिए। तो शिक्षा का सिद्धांत पढ़ाएंगी शशि मैम, जो कि अपने विषय में नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है। मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, 8 साल का अनुभव रखता हूं हिंदी पढ़ाने का, साथ ही साथ कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, मास्टर इन टेक्नोलॉजी हूं। वैशाली मैम साइंस पढ़ाएंगी, मास्टर ऑफ साइंस है। वहीं अभिषेक सर, सौरभ झा सर, अखिलेश सर और शिव मोहन सर जीके जीएस पढ़ाएंगे। ये सारे एजुकेटर यूपीपीएससी, जेपीएससी में पार्टिसिपेट किए और अच्छा स्कोर किए हैं। अभिषेक सर तो 2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं यूपीपीएससी का। तो जुड़िए टीचर्स एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म के साथ सबसे कम अमाउंट में। आप इसको इन्वेस्टमेंट समझिए, आप इसको ये मत समझिए आपका एक खर्चा है, आपका इन्वेस्टमेंट है 699 रुपए। आने वाले 60 साल तक आपको 80,000 तनख्वाह, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ दे देगा। आज ही जुड़े इस बेहतरीन बैच के साथ। बैच जुड़ने के लिए आपको सर्च करना होगा टीचर्स एक्सप्रेस। टीचर्स एक्सप्रेस एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। ये आप स्पेलिंग डाल देना, ये लोगो आपको दिख रहा है, ये लोगो आप इंस्टॉल कर लेना एप्लीकेशन, अपने आप को रजिस्टर कर लेना, बीईओ के बैच में जाना और आप बैच ज्वाइन कर लेना। मात्र 699 पे ऑनलाइन करोगे, बाय नाउ करोगे, सारी प्रोसेस आ जाएगी, फोन पे, गूगल पे, सबसे आपका पेमेंट हो जाएगा। बैच संबंधित कोई इंक्वायरी आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। जुड़िए टीचर्स एक्सप्रेस की बेहतरीन टीम के साथ। मैं फिर कह दे रहा हूं, आप बैच ज्वाइन करें और चाहे ना करें। 750 प्लस विद्यार्थी बैच ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप बैच
मैं ये वीडियो प्रमोशन के लिए, प्रमोट करने के लिए बना रहा हूं। मेरे भाई, आप इस बात को आंख बंद करके सोचना, जो मैं बोल रहा हूं कि 1991 में वैकेंसी आई थी, अब आ रही है बिहार में, झारखंड राज्य में पहली बार आ रही है, उत्तर प्रदेश में उससे पहले आई थी 93-94 में, जब मेरे पिताजी ने फॉर्म फिलअप किया था। बताते हैं कि बीओ का फॉर्म फिलअप किया था, ससुर जी ने भी किया था फॉर्म, वो तो है भी। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि अब 2018 में आई, अब आएगी। हमें लग रहा है इस बार के बाद हमारा बच्चा शायद बीओ का फॉर्म भरेगा, है ना। जब हमारा और आपका बच्चा अगली बार बीओ का फॉर्म भरेगा, तो कहीं ना कहीं हम बताने के लिए तो हो जाए कि हमने बीओ का फॉर्म भरा था और हमने अपना 100 दिया। बच्चा जब आपसे पूछे कि पापा तुमने क्या किया, तो तुम कह देना, नहीं हमारे सामने तो आया था और हम तो दूसरी तैयारी कर रहे थे। नहीं, हमारे सामने आया था, हमने अब कंपटीशन बीट किया, तो हम अधिकारी हैं, तुम भी बनो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए झारखंडी जोहार। अब लग जाओ कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूं अधिकारी बनने के लिए, और क्या कुछ न कर दूं। जोहार साथी।